हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं। आज आपकी 25 तारीख है और ये वीडियो आपको 26 को मिलेगी। तो 25 तारीख की डेट में जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी एमईए की डीबी की कॉल लेटर जो है वो आउट हो गई है, डीबी डेट आउट हो गई है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलडीसी एमईए वर्क प्रोफाइल कैसा होगा, आपको आपको क्या काम बेसिकली करना पड़ेगा इस मिनिस्ट्री में, फिर आपकी इन हैंड सैलरी, प्रमोशंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो थोड़ी डिटेल में है तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो कृपया आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, क्योंकि मैंने इस पे पूरी वर्क करके फिर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे जुड़ पाइएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैंने जैसे कि बहुत पहले ही आपको कई बार मैं लाइव आकर सेशन में बताया कि डीबी जो है आपकी मई में शेड्यूल होंगी, और ये आपकी एमईए की जो डीबी है वो आपकी मई में शेड्यूल हो गई है। तो चलो देखते हैं डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, भारत सरकार विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू भवन, ये एड्रेस दिया गया है आपका। ठीक है, मैंने जो कैंडिडेट की जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ से हाइड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जेएसए ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 टू बी हेल्ड ऑन 6/5/2024। ठीक है, Dear candidate, with the reference to your candidature for the above mentioned examination, I am directed to inform that you have been declared provisionally qualified for appearing in document verification of combined higher secondary examination, uh, secondary level examination 2023. You are requested to present yourself for document verification at Ministry of External Affairs, New Delhi, एज पर फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे आपका दिया गया है कि ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डेट जो आपकी दी गई है, डेट यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है 6/5 को। ये जिनको भी मेल आया है इनकी जो डीबी की डेट है वो 6/5 को यानी 6 मई को है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे से है। बैच नंबर इनका 1 है। वेन्यू जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दी क्रूशियल डेट फॉर इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 8/6/2023। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये आपके 8/6/2023 के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्रूशियल डेट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट में दिया गया, इफ यू हैव नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द सेड डेट एट द वेन्यू, यू विल नॉट बी कंसीडर further for the recruitment. Okay, no request for change in venue, time and date will be। यहाँ पे यही बताया गया है आपको बेसिकली कि आपको इस डेट पे किसी भी हाल में आना ही है। अगर इनकेस अगर आप नहीं आ पाते तो आपकी जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको आगे फर्दर नहीं कंसीडर किया जाएगा। कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, वेन्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो है वही आपकी फिक्स रहेगी। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखोगे तो फोर्थ पॉइंट में हमारे क्या दिया गया है, इट मे बी नोटेड दैट नो टीए विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट मीन्स कि अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हो और आपकी ये दिल्ली में ज्वाइनिंग ये डीबी होनी है, तो आपको कोई भी आने जाने का जो भी खर्चा है वो आपको नहीं पे किया जाएगा। ये आपका यहाँ पे लिखा गया है। 5 पॉइंट पे आते हैं। 5वें पॉइंट पे, एज योर कैंडिडेचर will be decided slowly based on CHSL 2020 notification on a date 9/5/2023 issued by SSC. You are advised to go through the notice of examination published by SSC once again thoroughly and ensure that you are eligible for the post of GSA in all respect, इंक्लूड एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर। ये आपके पूरे बताए गए हैं कि जो आपके एज पर नोटिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल तो हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, पीडब्ल्यूएस से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं या ईएसएम से हैं, तो ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो हैं। एज रिलैक्सेशन के ये सारे चीज आपके पास हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल। ठीक है, 6 पॉइंट पे आते हैं।
यहाँ पे लिखा गया है कि आपको सारे जो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल के साथ 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ इच फॉर वेरिफिकेशन। अब आपको करना क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, वो सारे डॉक्यूमेंट के आपके क्या करने हैं, ओरिजिनल तो ले ही जाने हैं, और सारे के 3 कॉपी आपको निकालने हैं, 3 कॉपी, और सब पे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन आपको करके ले जाने हैं, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन सबमिशन टू द मिनिस्ट्री ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। ओके, 6.1 में लिखा गया है आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका दोनों चाहिए मैट्रिक का। यहाँ पे 6.2 में देखिए क्या लिखा गया है, सीनियर यानी 10+2 डिप्लोमा कर रखा है वो, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी ऑन बिफोर कट ऑफ डेट, जो आपकी 8/6/2023 थी। अदरवाइज दी सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड और वैलिड प्रूफ फॉर प्रोसेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड देयर। यही बताया गया है कि आपकी ये 8/6/2023 से पहले आपकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 6.3 में लिखा है इन केस ऑफ कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अवार्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन, सच कैंडिडेट सेल ऑल्सो प्रोड्यूस approval given to the यूनिवर्सिटी बाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये आपकी दिया गया है कि आपके जो है अप्रूवल लेने होंगे आपको फर्दर चीजें के लिए, ठीक है। तो आपके बेसिकली जो है यहाँ पर है आपके मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है, मार्कशीट लगेंगे, सर्टिफिकेट लगेंगे, 10th के 12th के आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उनके पूरे डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर आपके पास जो आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको एससी एसटी के सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो आपके पीडब्ल्यूडी से हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप ईएसएम से हो तो आपको एनओसी के साथ आपकी सारी चीजें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डिटेल्स है वो है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 6.4 में दिया गया है मार्कशीट ऑफ इच सेमेस्टर ईयर। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको यहाँ पे सारे ले जाने हैं। फिर आपका यहाँ पे 6.5 में है कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब इन द एसएससी नोटिस। यही बताया गया कि एसएससी के नोटिस के द्वारा जो आपके हैं वही फॉर्मेट में होने चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप एससी से हो, एससी एसटी से हो तो आपके सर्टिफिकेट जो है आपको मतलब एसएससी के फॉर्मेट में नहीं भी है तो चलेगा। ओबीसी में अगर आपके पास सेंट्रल का ही होना चाहिए ओबीसी में, तभी आपको वो सर्टिफिकेट चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी बेस्ड ऑन इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड वैलिड ईयर 23-24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपके 22-23 होने चाहिए और वैलिड ईयर जो है वो 23-24 होने चाहिए। इट शुड बी in conformity with annexure एसएससी नोटिस। सिमिलरली ओबीसी सर्टिफिकेट बिटवीन 10/6/2020 से लेके 15/6/2023। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएस ओबीसी की जो सर्टिफिकेट होती है वो 3 साल के लिए वैलिड होती है, एक बार जो बनती है। तो आपके यहाँ पे डेट दी गई है कि 10/6/2020 से लेकर 15/6/2023 तक के होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद के हैं तो उसमें भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। 6 पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब इन द एसएससी नोटिस रिगार्डिंग कैटेगरी ऑफ पर्सनल विथ पीडब्ल्यूडी के बारे में है। ये क्रूशियल डेट आपकी कही गई है 8/6/2023, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी, जो मैंने आपको कहा ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नोटिस एज रिलैक्सेशन के लिए आपको ओनली ब्लू बॉल पेन अलाउड ड्यूरिंग दी वेरिफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ब्लू बॉल पेन ही ले जाना है, क्लियरली आपके कॉल लेटर में मेंशन है चीजें, तो यही चीज आपको लेकर जानी है। तो बहुत ही डिटेल वे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है कि वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब प्रोफाइल एज ए एलडीसी जेएसए इन एमईए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क और जीएसए की क्या है वर्क प्रोफाइल। मेन जो आपकी वर्किंग है यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सो देखो द मेन वर्क ऑफ द जीएसए इज टू रिसीव एंड डिस्पैच डाक्स, ठीक है। आपके डाक जो है उसको रिसीव या डिस्पैच उसको करना है, एंड मेंटेन रजिस्टर्ड आपको मेंटेन करना है, स्टेशनरी हैंडलिंग सम टाइम when they are posted abroad यानी कि विदेश, ठीक है, फॉरेन, they are given work to place notings and consulate work also. Overall it is not too much burden expected
फॉर बीजी डिपार्टमेंट। ओके, यानी यहाँ पे वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा ये नहीं बताया गया है कि आपका जो वर्कलोड है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एज यूजुअल वर्किंग इन्वायरमेंट जो है आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको जो है फर्दर स्टडी के लिए समय यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आपको कैसे समय मिलेगा क्योंकि ये आपके वीक में सिर्फ 5 डेज की वर्किंग है, सैटरडे एंड संडे आपका ऑफ होने वाला है, तो 2 दिन तो आपकी यही छुट्टी हो गई। और वर्क 5 दिन जो आप वर्क करोगे 5 डेज, उसमें भी आपको अच्छी खासी टाइम मिल जाएंगे जब आप वर्क से वापस आओगे, क्योंकि आपके पास वर्कलोड उस तरह का नहीं है कि आपको घर पे आने के बाद भी कुछ वर्क के कारण आपको प्रेशर हो और आप टेंशन में रहो, तो जिसके कारण आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय मिलेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो बेसिकली आपका जो है दिल्ली में ही होगा जॉब। ठीक है, ट्रांसफर इन स्टेट ऑफिस जब आपके डिपार्टमेंट को, रेयर है बहुत ज्यादा कि डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसीज है तो हो जाती है। हाँ, फॉरेन कंट्रीज में भी होती है, कब होती है कैसे होती है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में ही बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम हर एक वर्क करते हैं। ये वीडियो आप बहुत ज्यादा मांग डिमांड कर रहे थे, फिर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। चलो अब फॉरेन पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपके लिए कितने बेहतरीन तरीके से चीजें बनाई हैं ताकि आपको जो है हर एक चीज क्लियर हो पाए, इस वीडियो के बाद कोई वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, यहाँ पे देखो आफ्टर 5 ईयर जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए। जरूरी नहीं कि 5 साल के बाद आपका जो है फॉरेन पोस्टिंग हो ही जाए। क्या कहा गया है कि अगर आपने 5 साल वर्क कर लिया, ठीक है, 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे फॉरेन पोस्टिंग के लिए। अब ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे कि वो पोस्टिंग आपकी कहाँ पे देती है, वो आपकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पोस्टिंग आपकी कहाँ पे पोस्ट करती है। अगर फॉरेन पोस्टिंग होती है यानी कि 5 साल तक आप काम कर लिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे फॉरेन पोस्टिंग के लिए। समझ में आ गया? अब होता क्या है कि एवरी पोस्टिंग टेन्योर जो है 3 साल, अगर आपकी फॉरेन में पोस्टिंग हो गई तो आप 3 साल के लिए फॉरेन में रहोगे, जॉब करोगे। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं कि कितने पोस्टिंग हो सकती है फॉरेन में। तो टोटल 3 से लेके 5 फॉरेन पोस्टिंग हो सकती है आपके पूरे वर्क लाइफ में। ठीक है, क्लियर है? यानी कि अगर आप 5 साल काम कर लिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे फॉरेन पोस्टिंग के लिए, यानी कि आपकी पोस्टिंग हो सकती है फॉरेन में। हर एक पोस्टिंग जो है आपकी 3 साल की होगी, यानी कि आप फॉरेन में 3 साल रहोगे। फिर आपके जो है मिनिमम 3 पोस्टिंग और मैक्सिमम 5 पोस्टिंग आपकी हो सकती है फॉरेन में। ठीक है, प्रमोशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो टाइमली प्रमोशन होता है, नो डिपार्टमेंटल एग्जाम। यानी कि जो आपके होते हैं ना कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोट हो जाओगे, वैसा नहीं है, ये आपके टाइम टू टाइम बेसिस पे है आपके प्रमोशन होते हैं। पहला आपका प्रमोशन होगा एलडीसी से, जैसे कि अभी आपकी जॉब होगी वो 1900 ग्रेड पे होगी, तो एलडीसी से आप यूडीसी 2400 ग्रेड पे जाओगे। उसके बाद में आप एएसओ बनोगे 4600 ग्रेड पे। वो इसके ऊपर जो है बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप एलडीसी से यूडीसी कितने साल में आपका प्रमोशन होगा। तो यहाँ पर 8 साल के बाद जो है, अगर आप 8 साल जॉब जॉब कर लोगे एज ए एलडीसी, तो आपको यूडीसी बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1900 ग्रेड पे से आप सीधे जंप कर जाओगे 2400 ग्रेड पे। ठीक है, उसी की बात करें तो आपके 6 से ज्यादा साल के बाद जो है आपकी यूडीसी से एएसओ बना दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ प्रमोशंस के आपके यहाँ पर चार्ट फ्लो है जो आप देख पाओगे यहाँ पे। प्रमोशन एंड ग्रोथ चार्ट ऑफ एसएससी सीएचएसएल एलडीसी, यहाँ पे लोअर डिवीजन कलर आप सभी को पता है, एलडीसी लोअर डिवीजन कलर। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा जस्ट इसके बाद, वो आपका होगा असिस्टेंट अपर डिवीजन कलर। ठीक है, इसके बाद में आपका डिवीजन क्लर्क होगा, इसके बाद में सेक्शन ऑफिसर होगा। यानी कि आप एलडीसी से आप कहाँ तक जाओगे, सेक्शन ऑफिसर तक जाओगे। ठीक है, प्रमोशन एंड ग्रोथ चार्ट ऑफ एसएससी, ये आपकी डीओ की पोस्ट जो आती है उसके लिए है। डीओ यहाँ पे देखो, एक तो पहला आपका डीओ बनोगे, डीओ के बाद में आप ग्रेड बी में जाओगे डीओ के लिए। फिर उसके बाद में थर्ड में आपके डीओ ग्रेड एफ सिस्टम एनालिस्ट। उसके बाद में फोर्थ में आपका डीओ ग्रेड सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोड कलर के बारे में आपका, यहाँ पर पहले आप कोड कलर, फिर असिस्टेंट कलर, फिर बेंच कलर, फिर हेड कलर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप सफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि आपको आखिर अभी जो एमईए में आप ज्वाइन करोगे एज ए जेएसए, तो आपकी क्या सैलरी होगी इन हैंड। तो अभी आप सभी को पता है कि डीए हमारी जो है वो बढ़ गई है, 50% हो गई है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था आपको। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1900 हमारी गेट पे है, तो आप देख सकते हो कि आपकी जो है, अगर आपकी एक्ससीटीजी में ही जॉब होगी क्योंकि दिल्ली में ही है, तो आपके यहाँ पर क्या है, हाउस अलाउंस जो है आपके, देखो आपको बेसिक पे कितना मिलेगा, 19,100। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आप देखो तो आपके हाउस अलाउंस 5730 रुपये, 3820 रुपये आपके ये मिलेंगे। ठीक है, सॉरी ये आपके वाई सिटीज में मैं पढ़ गई। यहाँ पर आपके एक्स सिटीज में 5730 रुपये, यानी दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको है
यहाँ पर 1350, और अदर सिटीज के लिए यहाँ 900 है। ठीक है, यहाँ पर डीए की बात करते हैं तो 9550 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डीए और टीए की बात करें तो आपकी दिल्ली के लिए 675 रुपये। और यही बात करें तो आपकी जो सैलरी है वो आफ्टर डीए इंक्रीमेंट के बाद जो बन जाती है वो 36,400 रुपये बनती है। ठीक है, तो ये सैलरी आपको मिलने वाली है इस एलडीसी या जेएसए के थ्रू जो एमईए में आप ज्वाइन करोगे या किसी भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, ये दिल्ली की बात हो रही। ये चार्ट फ्लो है, अगर आपने वीडियो नहीं दिखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, आफ्टर डीए जो मैंने है सैलरी बताई है आपको। ठीक है, तो ये वीडियो रही आपकी जो आपको आप लोग मांग रहे थे, प्रमोशन से लेके हर एक चीज मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या होगी। तो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और फर्दर अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।